दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बैक टू कॉलेज पर। मैं हूं मोहन दोस्तों, और मैं हूं 2 बार UGC नेट हिस्ट्री से और सीटेट क्वालिफाइड। और आज हम देखेंगे जो 10 जुलाई को हमारा PGT एग्ज़ाम हुआ है DSSB का, उसके हमारे जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट 2 में हम जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको देखेंगे। 80 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, और आप भी अपने आंसर मैच कर सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपके कितने ठीक हुए हैं। और जो क्वेश्चन आपको इनसे अलग लगते हैं वो आप कमेंट कर सकते हो कि ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि मैं अपनी अलग वीडियो जो अगली आएगी उसके अंदर डाल सकूं। और आप चैनल पे अगर दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। NVS KVS और जितने भी हमारे टेट एग्ज़ाम है हिस्ट्री को लेकर के, उनके हमें जो पेपर वगैरह डाल रखे हैं। और जो है लेक्चर हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं विद जो मैप के साथ हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, मोक्ष की अवधारणा जो है हिंदू धर्म के अनुसार किससे जुड़ी है। ये महेश से जुड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पे जैन ऐसा कुछ नहीं था। महेश, विष्णु, ब्रह्मा ये ऑप्शन में थे, तो महेश इसका आंसर रहेगा। सेकंड देखिए, स्त्री पुरुष जो तुलना है वो किसकी रचना है, तो ये ताराबाई शिंदे की रचना है। और जो लाल किले का वास्तुकार कौन था, तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी था। और ये हमीद और अहमद ये दोनों इसके साथ में इन्होंने देख रेख इसकी की थी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डॉकयार्ड जो हड़प्पा में कहाँ से मिलता है, तो ये लोथल से मिला है। वेदों की भाषा जो है कौन सी है, तो संस्कृत जो है वेदों की भाषा है। 6 नंबर पे क्वेश्चन आया था, बर्मा वार जो है 5 मार्च 1824 से 1826 में हुआ था, तो ये ऑप्शन में दिया गया था। और 7वां क्वेश्चन देखिए, रुपया किसने चलाया था, तो रुपया दोस्तों शेरशाह सूरी ने चलाया था। 8वां क्वेश्चन ये आया था कि जो बाउंड्री है हमारी इंडिया की वो किस किस से शेयर नहीं होती, तो श्रीलंका उसमें आंसर रहेगा। और दोस्तों UGC नेट और भी NVS KVS सभी मैंने पेपर डाल रखे हैं। हिस्ट्री के जितने भी हमारे मोस्ट चीज़ें हैं, UGC नेट हो दोस्तों और NVS KVS हो। UGC नेट के तो मैंने सारे ही पेपर अपने यहाँ डाल रखे हैं। HTET के भी सारे पेपर आप देख सकते हो। और जल्दी ही आपको यहाँ पे अच्छी वीडियोज़ मिलने वाली हैं। सारे ही मैंने एग्ज़ाम सारी वीडियोज़ हिस्ट्री की, एंशिएंट मेडिवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी डाले हुए हैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके, आप सभी देख सकते हो। और आपको हेल्पफुल रहेंगे किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, जैसे कि PGT आया हुआ है यूपी के अंदर, तो सभी एग्ज़ाम के अंदर आपको हेल्प करेंगी वीडियो। आप वर्ल्ड की ही देख सकते हो, वर्ल्ड के भी टॉप क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने, बहुत अच्छे हैं, तो आप चेक कर सकते हो। 9th नंबर देखिए, ये बुक पूछी गई थी, इंडिया ए मिलियन मिनट म्यूटनीज नाउ, जो बुक थी ये VS नाइपॉल की थी। और एक क्वेश्चन आया था दोस्तों 10 नंबर पे, जो क्वेश्चन आया हुआ है कि महिलाओं को जो है लाभ यानी कि शिक्षा में, विवाह में वो किस टाइम पीरियड में मिला था, तो वहाँ पे वैदिक टाइम था, उत्तर वैदिक टाइम था ऑप्शन में, और गुप्त था। तो हमें पता है कि वैदिक टाइम के अंदर शिक्षा और विवाह वगैरह जो है इनके जो महिलाओं को काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे। और एक क्वेश्चन आया दोस्तों 11 नंबर देखिए कि नृत्य, नाट और नृत्य ये कुछ वर्ड दिए गए थे, तो ये किस चीज़ से संबंधित थे, तो ये वहाँ नृत्य ऑप्शन में था, तो ये नृत्य। 12 देखिए, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये दोस्तों क्वेश्चन मैंने नेट पे चेक नहीं किया है, आप चेक करना इसको। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, जो लाइसेंस राज जो शब्द है वो किसने यूज़ किया है, तो मेरा मानना तो ये है कि इसका जो है राजा जी राजगोपालचारी इसका आंसर होगा, क्योंकि मैंने इसको फाइंड आउट नहीं किया, तो आप भी सर्च कर सकते हो। तो मैं इसका आंसर अपनी तरफ से राजा जी गोपालचारी आंसर करूँगा इसको, आप भी खुद सर्च करना इस क्वेश्चन को। और ये 14 नंबर पे देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका 9 जनवरी, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, गांधी जी जो है इंडिया में आए थे। 15 देखिए, जो आनंदी बाई गोपाल राव जोशी जो थी वो किस पेशे से संबंध रखती थी, तो वो डॉक्टर थी, यानी कि औषधि वहाँ ऑप्शन में दिया गया था, तो औषधि इसका आंसर था। और 16 नंबर पे देखिए, छोटा नागपुर जो टेनेंसी एक्ट है ये 1908 में आया था, ये डेट पूछी गई थी, 1906, 7, 8 ऐसे दिया गया था। तो ये आदिवासियों के खिलाफ शोषण और भेदभाव के खिलाफ ये हुआ था। ज्ञान मीमांसा क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक 17 नंबर पे, ज्ञान मीमांसा क्या है, तो ये ज्ञान की एक शाखा है, ये इसका आंसर रहेगा। 18 देखिए, ये अडियार बुलेटिन पत्रिका है वो किससे संबंधित है, तो इसके मुझे भी ऑप्शन अभी याद नहीं है ना, मैंने इसको नेट पे अभी सर्च किया है, तो आप सर्च कर लेना, आपके लिए है ये, कि आपको याद ना हो तो आप चेक कर सकते हो इसको। और जो 19 देखिए, खासी विद्रोह के नेता, जो खासी विद्रोह हुआ था 1829-33 के अंदर,
तो उसके जो नेता थे ये तीरथ सिंह और राजा वीर सिंह थे। तीरथ सिंह ऑप्शन में था, तो तीरथ सिंह इसका आंसर रहेगा। और ये 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुफाओं से हिंदुस्तान के जंगलों तक, तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैंने भी इसको सर्च करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने भी अभी तक इस बुक को नहीं पढ़ा है, ये किसकी है। तो ये मुझे भी नेट पे नहीं मिला है। अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँ, क्योंकि जो मेरे पास बहुत से क्वेश्चन है अभी। इस वीडियो में हम 75 क्वेश्चन देखेंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में डालूंगा, यानी कि सेकंड पार्ट में डालूंगा। और 21 देखिए, सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है वो किससे संबंधित थी? तो ये ऑप्शन दिया गया था पीसी महालिनोबिस। और ये नेट में क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्योंकि आप नेट के क्वेश्चन पेपर जो है चेक करोगे तो उसमें 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप वीडियोज़ वगैरह में मेरी देख सकते हो, मैंने ये डाले हुए हैं क्वेश्चन, और ये इसका आंसर पीसी महालिनोबिस था। और 22 देखिए, जो क्वेश्चन आया था कि जो बारूद का जो प्रयोग है उस्मानी राज्य ने किसके विरुद्ध किया था और कब किया था? तो ये दोस्तों 1514 के जो चालदीरान ऑप्शन में था, चालदीरान के युद्ध में यूज़ किया था बारूद का। तो इससे ही जो है बाबर भी उनसे सीख करके बारूद का यूज़ करता है। और ये उस्मानी जो पद्धति है उसके अनुसार यह है जो है पानीपत की लड़ाई में जो इब्राहिम लोदी के साथ उसकी होती है, जो गाड़ियाँ वगैरह वो इकट्ठी कर लेता है और उनके बीच में ही रास्ता छोड़ देता है, उनको गाड़ियों को भी आपस में बांध देता है। तो ये उस्मानी पद्धति थी, इम्पोर्टेंट है ये। और 23 देखिए, मनुष्य जो है हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये किसकी कोटेशन दी गई थी, ये किसने कहा है? तो ये रूसो ने कहा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसकी बुक है, उसके अंदर इसने ऐसा लिखा है। जाति प्रथा का जो विनाश है, ये बुक जो है अम्बेडकर की थी दोस्तों। तो ये कब प्रकाशित हुई थी ये पूछा गया था, ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। और ये मैंने भी सर्च करने की कोशिश नहीं की दोस्तों, 25 की आपके लिए डाल दिया है कि आप चेक कर सके। जो दल बदल विरोधी कानून आया था, तो इसके बारे में पूछा गया था कि ये कौन सा केस था, यानी किसने इसकी जो है केस किया था इसको लेकर के। तो किस उस केस का नाम पूछा गया है, पारित नहीं बल्कि केस का नाम पूछा गया। तो मैंने इसको सर्च नहीं किया है, आपके लिए डाल दिया है। 36 जो एक गणों का संघ बना था, तो वो किसके विरुद्ध बनता है दोस्तों? तो ये अजात शत्रु के लिए बनता है। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। ये जो है अजात शत्रु के विरुद्ध बनता है। और वज्जी इसका जो है मेन इसका अध्यक्ष होता है संघों का। और ये जो अजात शत्रु भी अपने मंत्री, जो वसस्कार इसका मंत्री होता है, उसकी हेल्प से ये बुद्ध के पास वसस्कार को भेज करके वहाँ से इनको हराने की जो है पॉलिसी बुद्ध से पता करता है। और बुद्ध बातों बातों में उसको बताते हैं कि फूट डालने से आप कुछ भी कर सकते हो, एक परिवार हो, एक संघ हो, कुछ भी हो। तो अजात शत्रु क्या है, फिर फूट डलवाना स्टार्ट कर देता है वज्जी संघ के अंदर। धीरे धीरे क्या होता है, उनके अंदर फूट पड़ करके वो आपस में लड़ने भिड़ करके ही क्या है वो हार जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। बिम्बसार जो है एक क्वेश्चन आया था, कौन से वंश से था? तो हर्यक वंश से संबंधित था। ये 544 ईसा पूर्व से 412 इसका टाइम पीरियड रहा है। 28 देखिए, नौसेना विद्रोह कब हुआ? तो ये 1946 में, यानी कि 18 जनवरी या 8 जनवरी के लगभग ये विद्रोह हुआ था। 4-5 दिन तक चलता है ये। 29 देखिए, समुद्रगुप्त का जो है मंत्री इनमें से कौन सा था? तो ये हरिसेन था, ऑप्शन में आया हुआ था। 30 देखिए, सेल्यूकस ने किसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था? जो सेल्यूकस था दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो हमारा उत्तर पश्चिम एरिया था वहाँ का शासक था। और इसने अपनी पुत्री यानी कि हेलेना का विवाह किया था। और सेल्यूकस ही वो शासक था जिसने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ था। और 31 देखिए, क्वेश्चन आया था, अंतिम नंद शासक कौन सा था? तो ये घनानंद था। 32 देखिए, अकबर का जो संपूर्णतव कुछ ऐसा था वर्ड था, प्रभुता तो कुछ ऐसा शब्द था, तो वो किस में दिया गया? तो ये आईने अकबरी के अंदर मिलता है। उसका विवरण जो भी उसके विचार थे राज्य के संबंध में या शासन के संबंध में, जो उसके विचार थे वो आईने अकबरी के अंदर दिए गए हैं, जोबुल फजल की जो रचना है। और 33 देखिए, चंद्रगुप्त का नाम जो है किस अभिलेख में मिलता है? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य का जो नाम है दोस्तों, वो जूनागढ़ अभिलेख के अंदर मिलता है। क्योंकि जूनागढ़ जो अभिलेख है उसके अंदर जो है जो सुदर्शन झील है उसके निर्माण का जिक्र किया गया है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई। उसके बाद जो है जो सौराष्ट्र का जो गवर्नर था वहाँ पे उसने उसकी मरम्मत करवाई। स्कंदगुप्त जो गुप्त शासक था उसने मरम्मत कराई। अशोका ने इसके दोबारा इसका पुनरुद्धार करवाया। तो उसके अंदर काफ़ी इन चीज़ों का जिक्र मिलता है। बरनी किसके काल में हुआ है? ये क्वेश्चन आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ है।
और 35 देखिए, हैदर अली जो है कि इसके अधीन कौन सा राज्य था, तो इसके अधीन जो है मैसूर राज्य हुआ है। और ये मैसूर जो है दोस्तों 1612 के अंदर बनता है। ये जो है उस टाइम पे विजयनगर के शासक थे, उन्होंने मैसूर राज्य को बनाने की अनुमति दी थी उस टाइम पे। वेलूर जो विद्रोह हुआ था वो 1806 में हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। 37 देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर ने की थी 1828 के अंदर, पढ़ सकते हो आप। जो मलफूजात ए तैमूर है, जो तैमूर की जीवनी है, वो चांगताई तुर्की के अंदर लिखी गई है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और 39 देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि सवन विज्ञान जो है वो किस चीज़ को लेकर के है, धातु, ध्वनि, कुछ इस टाइप के आंसर थे, तो ध्वनि इसका आंसर रहेगा। और ये मैंने चेक नहीं किया दोस्तों, तो आप इसको चेक कर सकते हो 40 नंबर को। मैं आपको याद करवा देता हूँ ये क्वेश्चन कि साहू महाराज ने कौन सा छात्रावास बनवाया था, आपको याद हो, क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो आप इसको नेट पे चेक कीजिए। और एक क्वेश्चन आया था, ग्रामसी जो थे वो कौन से विचारधारा से, या कुछ मुझे सही से याद नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन याद आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर ग्रामसी के ऊपर एक आया था। 42 देखिए, 1886 से 92 तक जो ब्रिटिश पीएम था वो कौन था, तो ये रॉबर्ट आर्थर जो है, यहाँ पे आंसर दिया गया है, जो मैंने नेट से इसको चेक किया है। वैसे सेलिसबरी आंसर बनता है इसका, और जैसे मैंने नेट पे चेक किया तो नेट पे इसका ये आया है, लेकिन सेलिसबरी इसका आंसर है। वैसे मैंने इसको नेट से देखा था। चोरा चोरी की घटना कौन से आंदोलन, जो चोरा चोरी की घटना होती है दोस्तों, उसके बाद कौन सा जो आंदोलन है वो वापस लिया गया था, तो ये असहयोग आंदोलन था जो वापस ले लिया गया था। दोस्तों हम यहाँ यूजीसी नेट पीजीटी हिस्ट्री, मेन फोकस हमारा पीजीटी हिस्ट्री और नेट पर ही है कि जो भी एग्ज़ाम मुझे मिलते हैं तो मैं वो सब यहाँ पे डाल देता हूँ। और जल्दी ही हम लेक्चर्स यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जो काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं जो भी लेक्चर मैंने सोच रखे हैं, अगर मैं बनाऊँगा तो मैं मैप की हेल्प से लेक्चर आपको यहाँ पे डालूँगा। ऐसे लेक्चर नहीं बनाऊँगा कि वैसे ही बुक से लिखा हुआ, तो मैं अच्छे लेक्चर की तैयारी में होगी, अच्छे से ही प्रिपेयर करके लेक्चर डालूँ। इनमें से कौन सा इतिहासकार जो है राष्ट्रवादी नहीं है, तो डीडी कोसाम्बी जो मार्क्सवादी थे, वहाँ ऑप्शन दिया गया था ये, तो ये राष्ट्रवादी में नहीं आते। 45 क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आया दोस्तों, प्रेसिडेंट के ऊपर आया था कि प्रेसिडेंट कौन से थे, तो ये BMS चंद्र बनर्जी थे इसके जो प्रेसिडेंट थे, तो ये पूना के अंदर हुआ था। पूना के अंदर होना था दोस्तों, लेकिन ये मुंबई में हुआ था, तेजपाल कॉलेज के अंदर। 46 देखिए, फिक्की जो है, यानी कि जो फेडरेशन ऑफ ये कुछ कॉमर्स वगैरह से संबंधित जो पूरा नाम बनेगा इसका, तो 1927 में ये बनी थी, डेट पूछी गई थी। 47 देखिए, कौन से एक्ट से काम व टाइम, यानी कार्य करने और टाइम यानी कि समय, घंटे वगैरह निश्चित किए गए थे, तो ये जो है रिपन के टाइम में, रिपन से बाद आया दोस्तों ये, क्योंकि रिपन तो चले गए थे 1883-84 के लगभग, ये 1891 में आया था, तो ऑप्शन में यही था। अगर आप चेक करोगे 1881 में, 1891 में, 1911 में और 1922 में ही ऐसे एक्ट आए हैं, तो ऑप्शन में सिर्फ 1891 दिया गया था, देख करके इसका आंसर हम लगा सकते थे। 48 देखिए, मुग़ल पद प्रणाली कौन सी थी, तो जो मुग़ल जो थी, जो मुग़ल थे, यानी वो कौन सी प्रणाली उन्होंने चला रखी थी, जो पद वगैरह इसमें दिया जाता था, तो वो मनसबदारी प्रणाली थी। 49 देखिए, जो किसान सभा थी वो सबसे पहले कहाँ पर गठित हुई, तो ये लखनऊ के अंदर हुई थी, और सहजानंद सरस्वती जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। 50 देखिए, चीनी गणराज्य का पिता किसे कहते हैं, तो ये सनायत सेन को बोलते हैं। 51 देखिए, अंत्यज किसे कहते हैं, तो दोस्तों अंत्यज एक वर्ड आया है जिसका जिक्र जो है जो ह्यूनसांग ने भी किया है, तो वो हुनसेंग इसका जो वर्णन है शूद्र के रूप में करता है। और 52 देखिए, औरंगजेब की जो डेथ का ईयर पूछा गया था, तो 1707 में इसकी डेथ हुई थी, ऐसा ही ऑप्शन आया हुआ 1707, 8 कुछ ऐसे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में हुई, डेट पूछी गई थी, पूरी डेट ऐसे ही दी गई थी 1 मई, 5 मई, तो सीधा आंसर लग रहा था 1 मई 1897। तो एक क्वेश्चन 54 देखिए, मैगजीन्स के अनुसार नौसेना बनाने का प्रयास किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही आया था ये, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में अशोक और इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे जो बैक के थे, क्योंकि ये चंद्रगुप्त के टाइम में हुआ, तो चंद्रगुप्त ही इसका आंसर रहेगा। और
अणुवाद या कुछ अणु से संबंधित क्वेश्चन आया था कि इसका जनक कौन है, यानी कि किसने इसकी रचना की, तो ये कणाद आएंगे यहाँ पे इसका आंसर। 56 देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि 300 BC साउथ में दमिश्क तलवार, यानी कि वो किससे बनी थी साउथ के अंदर, 300 ईसा पूर्व में कोई दमिश्क की तलवार बनी थी, तो ये वुड्स इस्पात थी उससे बनी हुई थी। और ये क्वेश्चन आया था 57, वाचिक परंपरा को हम किस स्रोत के दौरान लेंगे। दोस्तों हम इसको प्राथमिक स्रोत मानते हैं। कोई भी कहानियाँ या जैसे कि आप वाचिक स्रोत में आप ले लीजिए, जैसे कि जो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित कथाएँ, जहाँ तक कथाएँ हैं वो वाचिक में ही आती हैं, तो आप इसका आंसर प्राथमिक स्रोत सही लगाएंगे। 58 देखिए, मौर्य वंश कहाँ पे नहीं था, तो मौर्य वंश जो था दोस्तों साउथ, ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, दक्कन, पूर्व, उत्तर पूर्व, तो ये दक्कन में नहीं था क्योंकि ये कर्नाटक तक ही था, कर्नाटक के नीचे तक ये नहीं था, और यहाँ पे अलग अलग राजवंश थे उस टाइम। जो क्वेश्चन आया था 59 दोस्तों, द प्रिंस जो बुक है वो किसकी रचना थी, तो ये मैकियावेली की रचना थी। और 60 नंबर देखिए, तो ये बुक पूछी गई दोस्तों, ह्यूमैनिज्म ए न्यू रिलीजन बुक जो थी किसकी थी, तो ये चार्ल्स फ्रांसिस पोर्टर की थी, ये ऑप्शन में दिया गया था चार्ल्स फ्रांसिस पोर्टर। और 61 देखिए, ग्रैंड ड्यूक जो मडोना है वो किसने बनाया, तो ये राफेल का बनाया हुआ है। 62 देखिए, 62 इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नाउ बुक जो है किसकी थी, तो ये VS नाइपॉल की थी। 63 देखिए, वाणिज्यवाद जो था दोस्तों वो किस बुक के अंदर मिलता है, यानी कि जो वर्ड है वो किसने यूज़ किया, तो ये एडम स्मिथ ने यूज़ किया है, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था। और एक बुक पूछी गई थी आ फॉरगटन एम्पायर, तो ये रॉबर्ट सेवेल की है दोस्तों, और ये विजयनगर साम्राज्य के ऊपर इसने इसको लिखा है। विजयनगर साम्राज्य एक खोया हुआ साम्राज्य जिसके बारे में बात करता है। 65 देखिए, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी ICHIDH की, तो ये थी द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप्स। तो 66 देखिए, महिलाओं के लिए जो है 15वीं-16वीं शताब्दी जो थी उसके अंदर जो है मध्य युग जो बोला गया जिसको, तो उसको कौन सा युग बोलते हैं महिलाओं के लिए, तो उसको सुधार युग बोला गया है। 67 देखिए, जो संवाद कौमुदी है जो एक न्यूज़पेपर था, तो वो राजा राममोहन राय का था। 68 देखिए, सांप्रदायिक अधीन राज्य, तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आपको याद हो तो आप ये भी मैसेज कर सकते हो दोस्तों। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव किसने मनाया, तो बिहार ने मनाया था ये। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है सब अब कहाँ पे बना है एक, तो ये लद्दाख के अंदर बना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, तो ये राष्ट्रपति कहाँ पे नहीं लगा है शासन, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं लगा है अभी तक, असम वगैरह ऑप्शन में दिए गए थे। तो सिंधु सभ्यता की जो विलुप्त नदी है गग्गर हाकरा को ये कह सकते हैं, और लूनी नदी भी ऑप्शन में थी, आप एक बार उसको भी चेक करने का, कि मैंने अभी चेक नहीं किया इस क्वेश्चन को। हरित क्रांति किसके टाइम में आई दोस्तों, तो ये इंदिरा गांधी के टाइम में आई थी। भारत की फर्स्ट जो लेडी थी क्रांतिकारी वो कौन थी, तो ये मैडम कामा थी, जिन्होंने 1907 के अंदर जो स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर था उसके अंदर इन्होंने तिरंगा झंडा लहराया था सबसे पहले, और ऐसा करने वाली ये प्रथम क्रांतिकारी महिला थी, और ये समाजवादी भी थी। भारत का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था, तो ये बंगाल गजट था, जो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा चलाया गया था, तो ये हमारा न्यूज़पेपर था इंग्लिश के अंदर। दोस्तों ये हमारे 75 क्वेश्चन थे फर्स्ट वीडियो के अंदर, हम दूसरे पार्ट लेकर के आएंगे, उसके अंदर भी कई क्वेश्चन मेरे पास रहते हैं जो मुझे याद आते रहेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद है तो आप भी कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।